मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। स्तनपान के दौरान हमारी ब्रेस्ट कभी कभी कठिन हो जाती है, उसको हम ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट कहते हैं। वैसे देखा जाए तो डिलीवरी के बाद मिल्क सिक्रीशंस थोड़ा सा कम रहता है। पहले 2 या 3 दिन का जो मिल्क सिक्रीशन रहता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, और वो बेबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फीड रहता है। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद हमें ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है और हमारी स्तन कठिन हो जाते हैं, उसको हम एंगॉर्ज ब्रेस्ट कहते हैं। और धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि बेबी की जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उतना दूध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब ब्रेस्ट एंगॉर्ज हो जाती है, कठिन हो जाती है और उस पर हमने अच्छी तरह से उपाय नहीं किए तो कभी कभी इन्फेक्शन सेट होता है, उसको हम मैस्टाइटिस कहते हैं। हमें बुखार आना शुरू हो जाता है, हमारे स्तन लाल बनना शुरू हो जाते हैं, उसमें पस फॉर्मेशन होता है। तो इन सारी घटनाओं से बचने के लिए हमें उसका कैसे ख्याल करना है ये बताने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर गज़ल। शी इज़ सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। हेलो डॉक्टर गज़ल। हेलो मैम। जैसे मैंने बताया कि हमारी ब्रेस्ट डिलीवरी के बाद 3 से 4 दिन के बाद एंगॉर्ज हो जाती है, कठिन हो जाती है, तो उसे कैसे समझना है? जैसे कि मैम बता रहे थे कि शुरुआत में जब भी ब्रेस्ट में दूध बनना शुरू होता है तो कोलेस्ट्रम यानी कि जो पहला चीक का दूध है वो बहुत ही कम मात्रा में रहता है। तीसरे से 5वें दिन पे बच्चे के लगातार सकिंग करने की वजह से ब्रेस्ट में टिश्यू डेवलप होने लगता है, मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है अच्छी तरीके से, और इस समय पे आपके हॉर्मोन्स मिल्क बनाने की क्रिया को ज़्यादा फास्ट करते हैं। ऐसे समय पे छाती में बहुत सारा दूध इकट्ठा हो जाता है और उस वजह से जो एक्यूमुलेशन हो रहा है दूध का, उस वजह से ब्रेस्ट को कठिन फीलिंग आने लगती है, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होता है। ये पर्टिकुलरली नॉर्मल तरीके में 3 से 7वें दिन में कभी भी हो सकता है। इस चीज़ को हमको कैसे समझना है, पहले तो ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट को परखना ज़रूरी है। तो सबसे सिंपल टेस्ट है एक फिंगर टेस्ट, यानी कि जब हमारी एक फिंगर, इंडेक्स फिंगर को लेके हम हमारे गाल को टच करते हैं तो जो सॉफ्टनेस हमको फील होता है ये नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है। जब हम हमारे टिप ऑफ नोज को टच करते हैं, ये जो हार्डनेस हमें फील हो रहा है ये ब्रेस्ट फुलनेस है, यानी कि इस समय पे आपका ब्रेस्ट में मिल्क इकट्ठा होने लगा है। सेकेंड स्टेप पे आपको तुरंत ही ब्रेस्ट का मसाज करके मिल्क को निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी है। और थर्ड चीज़, जब हम हमारे फोरहेड पे टच करते हैं तो वो बहुत ही कठिन लगता है। ये अगर कठिन तरीका हमारा बहुत लंबे समय तक चलता रहा या हमारा ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं हो रहा है और इस तरह से हार्ड फीलिंग हमको आ रहा है तो इसको एंगॉर्जमेंट कहते हैं। तो एंगॉर्ज कहने के लिए ब्रेस्ट इतनी हार्ड होनी चाहिए, इतनी, यस, यानी कि फोरहेड जितनी हार्ड होनी चाहिए। बहुत बार लोग मिसकंसेप्शनली मिसगाइड हो जाते हैं ये समझ के कि अगर थोड़ा भी टफ है तो एनगॉर्ज हो गया है, लेकिन ब्रेस्ट फुलनेस और एनगॉर्जमेंट में फ़र्क होता है। ब्रेस्ट फुलनेस एक अच्छा साइन है और ये होना चाहिए, बेबी को दूध मिलना चाहिए। लेकिन एनगॉर्जमेंट ये एक गलत तरीका है जो आपका इनएडिक्वेट फीडिंग की वजह से हो सकता है, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। या वही मैं पॉइंट पे जा रही थी कि ये ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होता क्यों है। नॉर्मल तरीके से जैसे बताया गया कि ज़्यादा निर्माण होना, उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, उससे हो जाता है, लेकिन और कुछ रीज़न है ये ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होने के? बेसिकली ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट अगर 1 या 2 दिन तक आपके जो पीक लेवल है ब्रेस्ट फीडिंग के फर्स्ट वीक का पीक लेवल में होता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन यदि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करते समय थ्रू आउट लैक्टेशन आपको ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो मिल्क डिलीवरी सिस्टम है बेबी के लिए वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बेबी को सही से बार बार फीडिंग कर रहे हैं, आप बेबी को सही से लैचिंग कर रहे हैं, अलग अलग पोजीशंस में ब्रेस्ट फीडिंग करना है ताकि आपका मिल्क ड्रेनेज सही से हो। हर एक एरिया से, जो हर एक एरिया है ब्रेस्ट का, वहाँ से मिल्क ड्रेनेज होना चाहिए। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जब भी बेबी को फीड करें तो जेंटल मसाज करके ब्रेस्ट फीडिंग को शुरू कीजिए ताकि आपका लेट डाउन ईजिली फेलिसिटेट हो। डॉक्टर गज़ल, मुझे बताना, जब ब्रेस्ट कठिन हो जाता है और वो पेनफुल हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
पेनफुल ब्रेस्ट एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। मदर बहुत ही निराश हो जाती है फीडिंग करने के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग इतना पेनफुल है, तो वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यदि आपके ब्रेस्ट में मिल्क स्टैग्नेंट रहता है, पीछे जमा रहता है, तो आपको पेनफुल ब्रेस्ट होंगे ही रिपीटेडली। इसीलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आपको ब्रेस्ट में कोई भी प्रकार का पेन है, तो आपको गर्म पानी में टॉवल भिगोना है और उसको हॉट मॉइस्ट फर्मेंटेशन देना है। इस तरीके से आपका दूध आगे पुश होने के लिए मदद होती है और आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ओके, लेकिन ब्रेस्ट का मसाज करने से, स्तन का जो मसाज मालिश वाली बाई आके करती है, उससे क्या मदद मिलती है? जनरली जो ब्रेस्ट मसाज है, ये आपको पेन रिलीविंग के लिए होना चाहिए। स्तन मसाज करने वाली बाई ऐसे पर्टिकुलरली करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथ से ही जेंटल मसाज कर सकते हैं। कभी भी ब्रेस्ट मसाज डीप मसाज नहीं होता है, एक जेंटल मसाज जो मिल्क के फ्लो को फेलिसिटेट करे, इस तरीके का मसाज होना चाहिए। तो ऊपर ऊपर और सर्कुलर मोशन में हर एक जगह से ब्रेस्ट के आपको मिल्क ड्रेन करने आना चाहिए, उसको ब्रेस्ट मसाज कहते हैं, ना कि आपको कोई वॉयलेंट मसाज वहाँ पे नहीं करना है। कभी ब्रेस्ट कठिन होने से फीवर हो जाता है, फीवर आ जाता है जिसको हम मिल्क फीवर बोलते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? जी, मिल्क फीवर जनरली जब बहुत ही मिल्क स्टैग्नेंट रह जाता है, मदर को बहुत पेन है, मिल्क ठीक से डिलीवर नहीं हुआ है, बेबी ने सही से फीडिंग नहीं किया है, तो जनरली मिल्क फीवर आ सकता है। इसका मेन रीज़न ये है कि इनएडिक्वेट फीडिंग, यानी कि मदर जब तक कि ब्रेस्ट फीडिंग सीख रही है, उसी समय पे बहुत ज़्यादा मिल्क आ जाता है, मदर सही से पिला नहीं पाती है, तो मदर का जो मिल्क है वो ब्रेस्ट में इकट्ठा होने लगता है। एट दैट टाइम आपको बहुत हैवी होने की वजह से एक्चुअली ठंडी बच के आना, या फिर बहुत कठिन ब्रेस्ट लगना, या पूरे बॉडी में जनरलाइज्ड वीकनेस या महसूस होना, ये फील हो सकता है। इसको कहते हैं मिल्क फीवर। लेकिन सिंपली ये एकदम सिंपल स्टेप से क्योर हो सकता है यदि आप उसको अच्छे से फीडिंग कर सके या आपका मिल्क एक्सप्रेस कर ले यूजिंग अ पंप या हैंड एक्सप्रेशन। पंप, अभी इलेक्ट्रॉनिक पंप्स भी मिलते हैं, जी तो बिल्कुल। उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गज़ल, आपने ये कठिन ब्रेस्ट के लिए हमें क्या करना है इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दे दी। जैसे डॉक्टर गज़ल ने बता दिया कि जब ब्रेस्ट कठिन होते हैं, इंगॉज्ड होते हैं, तो बेबी को पहले पिलाना है। जब बेबी कठिन ब्रेस्ट पे पीता है, तब पहले बेबी को वो मिल्क फ्लो शुरू में आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब हमारे ब्रेस्ट कठिन रहते हैं, तो पहले थोड़ा मिल्क हमें एक्सप्रेस करना है, तो हमारे डक्ट्स ओपन हो जाते हैं और हमारा जो फ्लो है मिल्क का वो शुरू हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब बेबी ने पूरा पीने के बाद भी जब दूध बचता है, तो हमें वो निकाल देना है। वो निकाल के आप स्टोर भी कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो बहुत ही एक्सेसिव रहेगा, तो वो आप डिस्कार्ड भी कर सकते हो। तो इस वजह से हम मेस्टाइटिस यानी कि ब्रेस्ट एब्सेस एंड मेस्टाइटिस से बच सकते हैं। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारे गायनिक, प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।